आप अपने जीवन में एक नियम बना करके रखिए, एक नियम। और वो नियम 1-2 दिन का नहीं होना चाहिए, 1-2 दिन का नियम नहीं, वो नियम कम से कम 12 साल का हो, कम से कम 12 साल। और जब उस 12 साल के नियम में आप जब खरे उतर जाएंगे ना, और मैं तो कहूँ, एक संत ने कहा कि 1 वर्ष का भी अगर आपका निरंतर नियम बना हुआ है, आप प्रतिदिन भगवान को एक माला ही पहना रहे हैं प्रतिदिन, तो उस नियम को आप जब करना प्रारंभ कर देंगे ना भैया, तो मैं सत्य कहता हूँ कि भगवान की कृपा आपके जीवन में ऐसी होगी कि भगवान तो नहीं आएंगे, लेकिन किसी न किसी संत को जरूर आपके जीवन में भेज देंगे। और संत भगवंत ही होता है। एक प्रसंग मुझको याद आ रहा है। भगवान के जो चरित्र होते हैं हमारे जीवन में, और हमारा जो नियम बनता है, हमारा नियम कैसा होना चाहिए? भरोसा हो। जो हम नियम को करें ना, भगवान की पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भरोसा हो हमको इनका फल जरूर मिलेगा, जरूर हमारा जीवन बन जाएगा। एक संत हुए जो प्रतिदिन नियम में चलते थे। ठाकुर जी का एक मंदिर था, वो उनका एक नियम था, वो प्रतिदिन जाकर के ना माला की सेवा करते थे। उन्होंने सुना था कि 12 साल तक निरंतर अगर मैं माला पहनाऊं भगवान को, तो हमने ऐसा सुना है कि 12 साल तक हम पहनाएंगे, फिर 12 साल के बाद वो स्वयं पहनने के लिए हमारे सामने आएंगे। ऐसा उनको विश्वास, ऐसा सुना था संतों से। और वो संत प्रतिदिन भगवान को माला की सेवा देते थे, माला पहनाते थे। पहनाते पहनाते समय गुजरता गया, फिर माला पहनाने जाते थे, भगवान से कह के आते थे, प्रभु अब 10 साल ही बच गए हैं। फिर माला पहनाने के लिए जाते थे, कहे प्रभु अब तो 8 साल ही बच गए हैं। प्रभु अब तो 5 साल शेष रह गया, आप आएंगे। प्रभु अब तो 1 साल बचा है, 1 साल। प्रभु अब तो केवल 6 महीने शेष है। प्रभु अब तो केवल सप्ताह भर शेष है। आज 12 साल का अंतिम दिन है। 12वें साल का अंतिम दिन संत ने जाकर के भगवान को माला पहनाई और कह करके आए, प्रभु आज अंतिम दिन आ रहा हूं नाथ, अब आपकी बारी है आने की, ध्यान रखना, आपकी बारी है। चला गया संत, घर में बैठा रहा, सुबह से उठ करके अब मंदिर नहीं गया, अब तो केवल इंतजार करता रहा, ठाकुर आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे, आएंगे। सुबह से दोपहर 11-12 बज गया, कोई नहीं आया। जब 2 बजने लगा तो संत ने कहा, मैं जानता था ये छलिया है, ये निर्मोही है, इनको भक्तों के नियम से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये भला किसी से कोई प्रेम कर सकेगा ये? जब गोपियों को छोड़ करके चले गए, माँ यशोदा को छोड़ करके चले गए, नंद बाबा को छोड़ करके चले गए, तो क्या मुझसे प्रेम करेंगे? जो अपनों के नहीं हो सके वो हमारे क्या होंगे? मन में विचार आया, अब इनसे नहीं मांगना, अब मैं जा रहा हूं बरसाने। और एक पोटली बांधी और आज 56 प्रकार का भोग बना हुआ था। उस सभी भोगों को इकट्ठा किया, एक कपड़े में बांध करके चलने लगे। जा रहे हैं, अब मेरे प्रभु तो मेरे प्रभु हैं। लाखों गायों की टोली देखी सामने, और एक ग्वाला ऐसे डंडे किए हाथ में, कंधे में डंडे फंसा करके दोनों हाथ उस डंडे पर करके उधर से मुस्कुराता हुआ आ रहा था। संत गुजर रहे थे, संत ने कहा कि एक ग्वाला हटा अपने गायों को सामने से। ग्वाले ने कहा, देखो बाबा, तुम्हें 1-2 घंटे इंतजार करने पड़ेंगे, जब तक गाय ना निकल जाए तब तक जा नहीं पाओगे। अगर तुम जाने लग जाए ना, तो क्या पता गाय तुम पर चढ़ जाए, तुम मर जाओगे। हाँ, यहीं रहो, आगे बढ़ नहीं सकते आप। कहा कि अब तू भी मेरे साथ छल कर रहा है रे ग्वाला,
एक छली ने तो छल दिया, आज तू भी मुझे कितना भूखा हूं पता है मुझे, सुबह से कुछ नहीं खाया हूं, दोपहर के 4 बज रहे हैं। ग्वाला ने कहा मैं भी तो नहीं खाया। बाबा मुझे भी बड़ी भूख लगी है, मुझे भी कुछ दे देना खाने के लिए, क्या रखा है देना खिलाना। थोड़ी सी दया आ गई उनको, कहा कि बैठ। पूड़ी और हलवे के पहले ही टुकड़े उस ग्वाले के मुख में डाले, ग्वाला रोने लगा, आंख से अश्रु बहने लगा। संत ने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? कहा बाबा इसलिए रो रहा हूं, प्रतिदिन तुम मुझको हार पहनाते थे, आ करके आज तुम तो मुझे हार ही नहीं पहनाए, हार पहनाना ही भूल गए। चौंक गया, तुरंत खड़ा हुआ, कौन है, कौन है आप? सच सच बोलो कौन हो तुम? उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप पर आते हैं। मोर मुकुट कटिकांचली उर वैजंती माल, हाथ में बंसी है, पीली पीताम्बरी धारण किए हुए, शंख जैसे ग्रीवा है, मोती जैसे दांत हैं, टमाटर की तरह गाल है, घुंघराले घुंघराले बाल है, वैष्णव तिलक धारण किया हुआ, मुस्कुरा रहे हैं देख करके, चरणों में गिर गए। कहा प्रभु आज आपने मेरा भोग स्वीकार कर लिया, अब तो एक क्षण नहीं रुकूंगा मैं। तुरंत पोटली उठाया अपना, तुरंत भागने लगा। भगवान ने कहा अब कहाँ जा रहे हो, अब तो मैं मिल गया तुझे। कहा कि अब मैं जल्दी बरसाने जाऊंगा।